दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेन स्टडी में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है कितने स्थान के बाद शांत हो जाएगा। शांत का मतलब है कि पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसमें हम भाग देकर पता लगाएंगे कि कितने स्थान के बाद कटेगा। आप देखिए जो आपका क्वेश्चन है 6/1250। अब दोस्तों हम भाग देकर पता लगाएंगे, ठीक है। 1250 भागा 6। यहां पर देखिए दोस्तों 6 आपका छोटा है 1250 से, तो सबसे पहले हम दशमलव लगाएंगे। अब आप देखिए यहां पर 0 बढ़ाएंगे, अभी छोटा है तो यहां पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है फिर बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर देखिए बड़ा हो गया इससे। अब भाग देंगे हम दोस्तों, 4 बार भाग जाएगा, ठीक। 0 आएगा आपका, 4 5 20, हाथ लगा 2, 4 दूना 8 और 2 10, हाथ लगा 1, 4 1 4 1 5। अब घटेगा तो आपका आएगा 0 0 0 1। अब देखिए 0 बढ़ेगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों 8 बार जाएगा भाग। 8 का गुणा जब 0 में होगा तो आपका 0 आएगा। 8 5 40 का 0, हाथ लगा 4, 8 दूना 16 4 20, हाथ लगा 2, 8 1 8 और 2 10। यहां पर देखिए दोस्तों पूरी तरह से सब कट जाएगा। और आप देखिए इसका जो हमें मान प्राप्त हुआ 0.0048, जो कि पूरी तरह से कट गया है, यानी शांत दशमलव है, ठीक। तो हमें बताना है कि दशमलव के कितने स्थान के बाद पूरी तरह से कट जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो देखिए दशमलव 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद पूरी तरह से कट गया। तो दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे यह दशमलव के 4 स्थान के बाद दशमलव शांत प्रसार है, इसको हम लिखते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखिए बात के बाद दशमलव शांत प्रसार है, इसको आप यहां पर लिखना, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। आप देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को, बिना भाग विधि के ब्रैकेट में 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। दोस्तों आप देखिए इसमें हमें भाग विधि नहीं अपनाना है, इसको हमें दशमलव रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे। आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है 15/4 प्लस 5/40, ठीक। ब्रैकेट दोस्तों हम यहां पर नहीं लिखेंगे, सीधे हल करेंगे, ठीक है। इसको तोड़कर बाहर हमने लाया है, ठीक। यहां पर आप देखिए एलसीएम हम लेंगे, तो इसका एलसीएम जो है 40 आएगा। अब आप देखिए जब 40 में भाग 4 से दिया जाएगा तो आपका 10 आएगा, और 10 का गुणा जब 15 में होगा तो आपका आ जाएगा 150, ठीक। प्लस यहां पर देखिए, और आप देखिए 40 का भाग जब 40 में दिया जाएगा तो 1 आएगा। 1 का गुणा जब 5 में होगा तो आपका 5 आएगा, ठीक। देखिए दोस्तों 150 प्लस 5 बराबर आपका हो जाएगा 155/40। अब आप देखिए दोस्तों इसको हमें दशमलव में लाना है, लेकिन भाग विधि द्वारा नहीं लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए हम एक मेथड अपनाएंगे, जो आपका क्या है, देखिए आप देखिए जो आपका हर में है सबको हम 0 में चेंज कर दें। मतलब जैसे 10 100 1000, 1 के बाद मतलब 0 उसके पीछे रहे, ठीक है। इस प्रकार हमें चेंज करना है। तो दोस्तों अगर हम नीचे 25 से गुणा कर दे तो आपका जो है नीचे वाला सब 0 में चेंज हो जाएगा, ठीक। इसमें दोस्तों हम 25 से गुणा करेंगे और ऊपर नीचे हमें दोनों तरफ करना पड़ेगा, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो आप देखिए इसका गुणा जब इसमें होगा, नीचे आप देखिए 0 यहां पर आपका आएगा, 25 चौका 100, ठीक। 1000 आपका हो गया, ठीक है। अब यहां पर ऊपर आप देखिए
25 पच्चे 125 का 5 हाथ लगा 12, 25 पच्चे 125 और 12 137 का 7 हाथ लगा 13, 25 एक्कनम 25 और 13 138, ठीक है 138। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप इसको हम पहले वैसे लिख लेते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहां पर आप देखिए 25 एक्कनम 25 और 13 38 होता है, 100 हमने 38 लिख दिया है, सॉरी इसके लिए। अब आप देखिए दोस्तों नीचे आपका कितना जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3, तो इधर से हम 3 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे, तो यही जो आपका है आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। आप देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 को, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n के रूप में लिखिए, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। दोस्तों हमें इसके हर को 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n इसके रूप में लिखना है और बिना भाग विधि के इसका दशमलव प्रसार लिखना है, ठीक है। तो पहले आप देखिए हम इसके रूप में इसको लिखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है 257/5000, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम कैसे इसके रूप में लिखते हैं, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम 5 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, 5000 का फैक्टर, 5000 का फैक्टर सॉरी। तो दोस्तों आप देखिए हम लिख सकते हैं 5 गुणे, यहां पर देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, 5000 आपका आएगा, ठीक है। अब आप देखिए 5 गुणे 2 पच्चे 10 होता है, ठीक, 2 पच्चे 10 गुणे 2 पच्चे 10 गुणे 2 पच्चे 10। यहां पर आप देखिए 5 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4, यानी 5 पर पावर 4 हो जाएगा, गुणे 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3, 2 पर पावर 3। तो दोस्तों आप यहां पर देखिए 257/5 पर पावर 4 गुणे 2 पर पावर 3। तो दोस्तों आप देखिए हमने 2 पर पावर m गुणे 5 पर पावर n इसके रूप का ले आया नीचे इसका हर। यहां पर आप देखिए m बराबर आपका 3 है, n बराबर आपका 4 है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो तो आप बताइए। अब दोस्तों इसको हम दशमलव प्रसार में लिखते हैं बिना विभाजन प्रक्रिया के, ठीक है। यहां पर आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है क्या है, 257/5000। अब दोस्तों हमें नीचे 5 को हटाकर 1 करना है और सबको 0 करना है। तो ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि 5 हटकर 1 आ जाए, यानी सब 0 हो जाए। जैसे आप देखिए दोस्तों 5 दूना 10 होता है, तो ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करके ला सकते हैं, ठीक। यहां पर आप देखिए ऊपर 7 दूना 14 के 4 हाथ लगा 1, 5 दूना 10 और 11 हाथ लगा 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक। देखिए दोस्तों 5 दूना 10 और 3 0 आपका है, ठीक। देखिए दोस्तों इसको हम वैसे लिखेंगे 514। यहां पर आप देखिए नीचे आपका कितना जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4। यहां पर आप देखिए 3 अंक है, तो आगे हम 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। दोस्तों आप देखिए हमें इसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। उसके बाद हमें बताना है कि p/q के रूप का q जो है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, मतलब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार का हो सकता है, ठीक। दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 3 पार्ट है। पहले को आप देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9
दशमलव के बाद 1 से लेकर 9 तक अंक दिया हुआ है और हमें बताना है कि यह परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो आपका है परिमेय संख्या है, क्योंकि यह शांत दशमलव है, पूरी तरह से कट गया है। दोस्तों मैं इसको p/q के रूप में बदल कर आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों हम कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम 43 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम दशमलव को भूल जाएंगे और जो संख्या दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा करेंगे। दोस्तों आप देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 से लेकर 9 यानी 9 अंक है। तो दोस्तों हम नीचे 10 उतनी ही बार लगा देंगे बटा, तो आप देखिए आपका हो जाएगा 10 पर पावर 9। ठीक है, बराबर इसको हम लिखते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 इस पर पावर 9। दोस्तों आप देखिए 2 पर पावर 9 का है और 5 पर भी 9 का पावर है। ठीक है, तो यह आप देखिए आपका हो जाएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m इसके रूप का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका है परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब आप देखिए जो आपका अगला है दूसरा, उसको आपका है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 फिर आपका है 3 0 फिर आपका है 1 2 फिर आपका है 4 0। ठीक है, ऐसे आगे आपका जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, ना ही शांत है, तो यह जो आपका है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब आप देखिए अगला जो आपका है तीसरा अंतिम इसका। ठीक, आपका है 43.1 से लेकर 9 तक और सभी पर बार है। ये भी दोस्तों आपका है परिमेय संख्या। तो दोस्तों जब इस पर बार है तो आपका यह परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, और आप देखिए हमें बताना है q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले ये जो आपका है अशांत दशमलव है, जब यह दोस्तों अशांत दशमलव है तो q का जो होगा आभाज्य गुणनखंड वह जो आपका होगा 2 इंटू 5 पर पावर m और इस पर पावर n। इसके अतिरिक्त कोई और संख्या हो सकता है गुणे के रूप में, जैसे 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या ऐसे कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुआ हो या किसी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।